हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे देश के राष्ट्रपति के खिलाफ और राज्यों के राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन पहुंचा हो। केरल सरकार के द्वारा हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ में और केरल का जो राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, उनके खिलाफ में जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा दी है, याचिका दे दी है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जो कि भारत का संविधान में ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है। साथियों, ये पूरी मामला क्या है, ये पूरी मसला क्या है, मैं इसके ऊपर एक ऑलरेडी में वीडियो बना चुका हूं कि पूरा मामला क्या है, लेकिन फिर भी मैं आज थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊंगा। और पूरा अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम ये समझेंगे कि राष्ट्रपति के ऊपर किस प्रकार से महाभियोग लगाए जाते हैं, राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या प्रक्रिया है, भारत का संविधान क्या कहता है। जो भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी लिखे, वो बाबा साहब अम्बेडकर जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने के लिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या प्रक्रिया कहा है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में समझेंगे। और थोड़ा मोड़ा हम जो है शॉर्ट में आपको समझा देंगे कि क्या पूरी मामला है, क्या पूरी मसला है, किस लिए इस प्रकार से आरोप लगाए गए हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। बस इससे पहले मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करते रहता है। साथियों, आप लोगों को मैंने बताया था कि भारत के संविधान में जो है केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी कानून बनाने के लिए अपना अपना शक्ति दिए हुए हैं। यानी राज्य सरकार भी चाहेंगे तो अपने राज्यों के लिए कुछ नियम कानून बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगर केंद्र सरकार चाहेंगे तो पूरा देश के लिए कुछ नियम कानून बना सकते हैं। यही हुआ कि केंद्र सरकार के द्वारा कुछ बिल लेके आए विधानसभा में। जब तक बिल ना आए, जब तक ड्राफ्ट ना तैयार किया जाए, जब विधानसभा से जब तक पास ना हो जाए, तब तक जो है राज्यपाल साइन नहीं करेंगे कानून बनाने के लिए। यानी केरल सरकार क्या किए, केरल सरकार जो है जो नियम बनाना चाहते थे, जो कानून बनाना चाहते थे, उसके लिए ड्राफ्ट बनाए और बिल लेके पहुंच गए विधानसभा। और विधानसभा से कुल विधेयक जो है 7 बताया जा रहा है कि 7 विधेयक जो है विधानसभा से पास तो हो गए। और ये 7 विधानसभा से विधेयक पास होने के बाद जो कानून बनाने के लिए जरूरत पड़ता है, वो राज्यपाल के साइन की जरूरत पड़ता है, उनकी मंजूरी की जरूरत पड़ता है, तब जाके वो कानून बनता है। अब क्या हुआ कि वो विधेयक तो वहां से पास हो गया, अलग अलग अवधि में अलग अलग समय में ये 7 कानून बनाए गए, ये 7 विधेयक लाए गए थे, एक बारगी नहीं ले आया, 7 विधेयक अलग अलग समय में लाए गए थे। और ये विधेयक जितना भी पहुंचे राज्यपाल के पास, वो राज्यपाल अपने पास समेट के रख लिया और उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं किया, कोई मंजूरी नहीं दिया, कोई पास नहीं किया। कई दिनों तक जो है रखा रहा, कोई सुनवाई नहीं किया। एकदम मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अनंत काल के लिए ही रखना चाहते थे, उनके ऊपर कोई मंजूरी ही नहीं देना चाहते थे। पिछले वर्ष भी जो है केरल सरकार इसके लिए पहुंच चुके थे सुप्रीम कोर्ट, इनके खिलाफ में पहुंच चुके थे। अब क्या हुआ इस बार, कल परसों की बात है, अब सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति के भी खिलाफ में और राज्यपाल के खिलाफ में भी पहुंच चुके हैं। हुआ क्या, राज्यपाल जो थे आरिफ मोहम्मद खान, वो सारे विधेयक को जो है ट्रांसफर कर दिए, फॉरवर्ड कर दिए किसके पास, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास। और जब उनके पास जब पहुंचे तो वो भी क्या किए, सभी जो है विधेयक को पेंडिंग रख दिया, उनके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी। तब जो है केरल सरकार गुस्सा गया। बेसिकली जो उस पिटीशन में बताए गए हैं वो 4 विधेयक की बात किए जा रहे हैं, हालांकि 7 विधेयक का चर्चा है, लेकिन उसमें जो पिटीशन में है कुल जो है 4 विधेयक की बात उसमें लिखा गया है, स्पष्टीकरण उसमें किया गया है। ये 4 विधेयक कौन कौन है, यही 4 है। ये 4 विधेयक कौन कौन है, विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2021, केरल सहकारी है, सोसाइटी लिखा गया है, केरल सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022। इसके बाद विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022। इसके बाद विश्वविद्यालय कानून संशोधन नंबर 3 विधेयक 2022। ये कुल जो है 4, ये 4 जो है विधेयक का जो है पूरी तरह से राष्ट्रपति महोदया जी के पास पेंडिंग पड़े हुए थे, वो भी कुछ सुनवाई नहीं कर रहे थे, अनदेखा कर दे रहे थे। ये आरोप है केरल सरकार का। अब केरल सरकार इसीलिए जो है पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जो है राष्ट्रपति के ऊपर नहीं बल्कि राष्ट्रपति के जो सचिव होते हैं, राष्ट्रपति के कार्यालय जो है, उनके खिलाफ में जो है याचिका लगा दी।
आप लोग को पता होगा कि भारत के संविधान में कहीं ऐसे प्रावधान नहीं किए गए हैं कि मतलब राष्ट्रपति के ऊपर मुकदमा चलाया जाए, याचिका उनके ऊपर लगाया जाए, कहीं भी ऐसी प्रावधान नहीं है। तो कैसे लगाते हैं? लेकिन ये आरोप किसके ऊपर है? एकदम बिल्कुल आरोप है राष्ट्रपति के ऊपर, बिल्कुल आरोप। यह प्रावधान नहीं है संविधान में, इसीलिए उनके ऊपर जो याचिका नहीं लगाए गए, लेकिन पूरा आरोप है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के ही ऊपर। ठीक है, तो ये आरोप जो है लगाते हुए ये पिटीशन लगा दिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी जो है हमारे जो विधेयक है उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, इस मंजूरी नहीं देना चाह रही है। तो इसके लिए साथियों ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगा दी है। फिलहाल इनके ऊपर सुनवाई होना अभी बाकी है। अब हम थोड़ा सा मेन मुद्दे के ऊपर चलते हैं कि भारत का संविधान जो है राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया है और क्या कुछ नियम होता है, इनके लिए भारत का संविधान में क्या कुछ लिखा गया है। आप लोगों को मैं भारत का संविधान है ये भारत का संविधान का आर्टिकल मैं थोड़ा पढ़ भी दूंगा और आपको लिख के भी समझा दूंगा, ताकि आप सभी को जो है थोड़ा सा जो है डीपली समझ में आवे। आप लोग को ऐसा ना लगे कि यहाँ वहाँ से हो रहा है, एकदम पूरा क्लियर से समझ में आना चाहिए कि आखिर क्या कहता है। ये है भारत का संविधान का भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 का जो है अनुच्छेद है 61। अनुच्छेद 61 आप सभी को अगर नहीं दिखता होगा तो मैं सामने कर देना चाहता हूं। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 क्या कहता है? अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर किस प्रकार से महाभियोग चलाए जाएंगे, किस प्रकार से उसे हटाए जाएंगे, इसके ऊपर लिखा है। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना होगा, तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति के ऊपर अगर आप लगाना चाहते हैं महाभियोग, उनके ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है क्यों ये लिखा हुआ है कि संसद का कोई भी सदन है, अगर राष्ट्रपति के ऊपर संविधान के अतिक्रमण के खिलाफ अगर कोई आरोप लगाना चाहते हैं, तब कैसे लगेंगे? तब जो है आरोप लगाने के लिए जो है इसमें बेसिकली कुछ पॉइंट लिखा गया है। सबसे पहला पॉइंट ये समझना होगा कि आखिर ये संविधान का अतिक्रमण होता क्या है। स्पष्ट भारत के संविधान में कहीं चर्चा नहीं किया गया है कि आखिर अतिक्रमण संविधान का जो है राष्ट्रपति कैसे करेंगे। अगर राष्ट्रपति जो है संविधान का अतिक्रमण करेंगे तबे उसे हटाया जाएगा, तबे उसके ऊपर महाभियोग चलाए जाएंगे। स्पष्ट लेकिन संविधान में कहीं चर्चा नहीं है कि अतिक्रमण का मतलब होता क्या है। पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अतिक्रमण का मतलब होता क्या है। समझिए, अतिक्रमण का मतलब आप 3 पॉइंट को मेनली समझ सकते हैं। 3 पॉइंट क्या है भैया? 3 पॉइंट की जब राष्ट्रपति पागल हो जाए तब उसके ऊपर जो है महाभियोग चलाए जा सकते हैं। दूसरा क्या है? जब मंत्रिमंडल का बात जो है मानना छोड़ देंगे, यानी मंत्रिमंडल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बात मानना छोड़ देंगे। या तीसरा क्या होगा? जब वो जो है विदेश के प्रभाव में आ जाए, विदेश के प्रभाव में आ जाए, तब जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाए जा सकते हैं। अब क्या भैया? जब राष्ट्रपति पागल की तरह करने लगे तब महाभियोग लगा के जो है उससे हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या? मंत्रिमंडल, जब प्रधानमंत्री की बात जो है राष्ट्रपति नहीं मानने लगे तो वैसे स्थिति में भी जो है राष्ट्रपति को हटाए जा सकते हैं। विदेशी प्रभाव, अगर विदेश से ज्यादा प्रेम हो जाए, विदेश से ज्यादा लगाव हो जाए, अपना देश के बारे में ना सोचने लगे राष्ट्रपति, तो वैसे कंडीशन में भी जो है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाए जा सकते हैं, यानी उसे हटाने के लिए प्रक्रिया चलाई जा सकती है। अब भैया ऐसे कैसे चलाया जा सकता है? इतना आसानी से जो है राष्ट्रपति के खिलाफ जो है, राष्ट्रपति के जो है विरोध में कभी भी महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। आसान नहीं। आसान कैसे नहीं भैया? आप ले समझिए। देखिए, संसद का जो 2 सदन है, संसद का 2 सदन, लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा भी चाहेंगे तो भी जो है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकता है, या जो है राज्यसभा भी चाहे तो राज्यसभा भी जो है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकती है, यानी आरोप लगा सकता है। यानी कि लोकसभा का भी जो सदस्य होंगे वो लोकसभा का सदस्य भी जो है महाभियोग चलाने के लिए जो है आरोप लगा सकते हैं राष्ट्रपति के ऊपर, और जो राज्यसभा होंगे वो राज्यसभा का भी जो मेंबर होंगे वो भी जो है राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चला सकते हैं। महाभियोग चलाना दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक। अब दोनों में से कोई एक अगर उठ जाएंगे तो क्या एक मान लीजिए जितने सारे जो लोकसभा में मेंबर है, वो लोकसभा के जितने मेंबर उनमें से एक सांसद अगर खड़ा हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं राष्ट्रपति के ऊपर हम महाभियोग चलाएंगे, तो ऐसे नहीं होगा। ऐसे महाभियोग नहीं चलाया जा सकता, ऐसे आरोप नहीं लगा जा सकते।
आरोप लगाने के लिए कम से कम जो है राष्ट्रपति के ऊपर, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, यानी किसी भी द्वारा, लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा अगर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरुआत करता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो कम से कम लोकसभा या तो फिर राज्यसभा से 25% भाग जो है समर्थन होना चाहिए कि हाँ जो है इनके ऊपर ये होना चाहिए, इनके ऊपर महाभियोग चलाना चाहिए। ये जो है विदेशी के प्रेम में ज्यादा फंस गया है, या तो फिर ये जो है मंत्री लोगों का बात नहीं मान रहा, प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहा, तो कम से कम 1/4 जो है बहुमत के साथ ये आरोप लगा सकते हैं, उसे हटाने प्रस्तावित दे सकते हैं, पूरा उसको जो है हटा नहीं सकते हैं, पारित नहीं कर सकते, बल्कि प्रस्तावित रख सकते हैं कि हाँ भैया हम जो है इनके ऊपर जो है हम ये आरोप लगाते हैं। ये आरोप कौन लगा सकते हैं? लोकसभा भी या राज्यसभा के मेंबर दोनों लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 25% लोग उसके समर्थन में होना चाहिए, 25% लोग हाथ उठाना चाहिए, हम लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं, तब जाके ये महाभियोग जो है चलाना स्टार्ट हो जाएगी। जब चलाना स्टार्ट हो जाएगी तो क्या इतना आसान से जो है तुरंत जो है महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिए जाएंगे? नहीं, आप पूरा महाभियोग में ये जो आरोप तो लगा दिए, लेकिन वो आरोप के बाद भी नहीं हटाए जाएंगे। वो आरोप के बाद भी कम से कम जो है 2/3 बहुमत, यानी कि कम से कम 66% जो है बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत के साथ जो है लोकसभा राज्यसभा से दोनों से मिलकर जो है कम से कम 2/3 बहुमत के साथ में ही जो है इस राष्ट्रपति जी के ऊपर महाभियोग लगाए जा सकते हैं, आरोप लगाए जा सकते हैं, तब उसे क्या कर सकते हैं? पारित कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। यह साथियों है भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 61 में लिखा हुआ है। 61 में क्या लिखा गया है? सिंपली यह लिखा गया है कि आने 25% रहेंगे तो 25% सिर्फ आरोप लगाने के लिए है, अगर हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए कम से कम 2/3 बहुमत, आने की कम से कम 66% जो है बहुमत के साथ ही जो है राष्ट्रपति को हटाए जा सकते हैं। अगर लोकसभा के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं तो राज्यसभा भी उसको जांच करेगी, और राज्यसभा के द्वारा अगर महाभियोग लगाने चाह रहे हैं तो फिर लोकसभा भी जांच करेगी। ऐसा है दोनों प्रक्रिया, और पूरी तरह से इसे हटाने के लिए जो है कम से कम जो 66% तो वोट होना ही चाहिए, तब जाके जो है हटाया जा सकता है, तब जाके जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ऐसे मतलब जो है राष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में सिंपली आपको बताया कि राष्ट्रपति को हटाना इतनी आसान नहीं है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने के लिए जो है कई सारी प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया गुजरने के बाद जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में इतने साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।